नमस्कार दोस्तों, बोलती किताब में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, अगर कोई हर दिन बस सिर्फ 1% बेहतर हो तो साल के अंत तक कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। कमाल का विचार है ये। और ये जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से है, जिसके कुछ मुख्य आइडियाज आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा का मकसद यही है ना, कि कैसे ये रोज के छोटे छोटे, बिल्कुल परमाणु जैसे छोटे बदलाव आखिर में बड़ी कामयाबी या एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। हाँ, एकदम। छोटे परिवर्तन, बड़ी क्रांति। ये छोटी चीजें ही बड़ा फर्क लाती हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इसमें वो कहानी बड़ी अच्छी थी, एक आदमी की जो जिम जाना चाहता था पर मुश्किल लग रहा था शुरू करना। हाँ, वो काफी रिलेटेबल है। तो उसने तय किया कि वो रोज बस 2 मिनट के लिए जिम जाएगा, सिर्फ आदत डालने के लिए। सिर्फ 2 मिनट सुनने में बहुत कम लगता है ना? लेकिन यहीं से साइकोलॉजी काम करती है। वो 2 मिनट धीरे धीरे बढ़ते गए। ये दिखाता है कि छोटी शुरुआत कितनी पावरफुल है। वो जो शुरू करने में हिचक होती है ना, उसे खत्म कर देती है। अच्छा। और जेम्स क्लियर का वो कोट बड़ा जबरदस्त है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब ये कि सिर्फ मंजिल सोच लेना काफी नहीं है। उस तक पहुंचने का जो रोज का रास्ता है, वो सिस्टम, वो प्रक्रिया, वो बनाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो असल चीज है वो रोज का सिस्टम। तो फिर इसमें आदत बनाने के वो 4 नियम बताए गए हैं, वो क्या हैं? वो सिस्टम बनाने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये 4 नियम आदत की नींव हैं, समझिए। पहला, उसे स्पष्ट बनाइए। मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट मतलब सामने दिखे। हाँ। दूसरा, उसे आकर्षक बनाइए। मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, उसे सरल बनाइए। मेक इट इजी। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाइए। मेक इट सैटिस्फाइंग। ठीक है, तो पहला, स्पष्ट बनाइए। जैसे अगर पानी ज्यादा पीना है तो पानी की बोतल हमेशा सामने रखो, एकदम सही। माहौल ऐसा हो कि सही काम करना बिल्कुल आसान लगे, नजर के सामने हो। ठीक है। और दूसरा, आकर्षक बनाइए। ये कैसे? इसका मतलब है आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पहले से पसंद है, ताकि वो बोझ ना लगे। जैसे कि कोई सिर्फ तभी एक्सरसाइज करे जब अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा हो। अच्छा, तो दिमाग उसे एक इनाम की तरह देखेगा। बिल्कुल। फिर तीसरा नियम, सरल बनाइए। ये तो उस 2 मिनट वाले नियम जैसा है। हाँ, वही 2 मिनट रूल। नियम कहता है इतना छोटा शुरू करो कि मना करने का मन ही ना करे। आदत जितनी आसान होगी ना शुरू करने में, उतनी कम विल पावर लगेगी और उसे निभाना भी आसान होगा। और आखिरी वाला, संतोषजनक बनाइए। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। आदत पूरी करते ही फौरन कोई छोटा सा रिवॉर्ड या तसल्ली मिलनी चाहिए। जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना या अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, बस खुद को शाबाशी देना। हमारा दिमाग ना उस सेटिस्फैक्शन को याद रखता है, फिर वो काम दोबारा करना चाहता है। हाँ, ये बात तो है। अब ये ज्यादा साफ हो रहा है कि सिस्टम लक्ष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। वो मैराथन रनर का उदाहरण था। हाँ, लक्ष्य हो सकता है मैराथन जीतना, वो तो एक बार की बात है। लेकिन अगर धावक का रोज दौड़ने का सिस्टम मजबूत है तो वो सिर्फ एक रेस के लिए नहीं, वो लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करेगा। सही कहा। और यहीं पर वो पहचान आधारित आदतों का आइडिया आता है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये सोचना कि मुझे कसरत करनी है, इसकी बजाय ये अपनाना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। ओह, ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, है ना? जब कोई अपनी पहचान बदलता है, जैसे मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ या मैं टाइम पर काम करने वाला इंसान हूँ, तो उस पहचान से जुड़ी आदतें वो अपने आप आने लगती हैं। वो फिर जबरदस्ती नहीं लगती हैं। बिल्कुल, वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो पहली सीख तो ये हुई कि छोटी आदतों की ताकत को कम मत समझो। वो 1% वाला सुधार सच में कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाती है। वैसे ही छोटी आदतें बड़े नतीजे देती हैं। दूसरी अहम बात, माहौल अक्सर इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, कैसे? अपनी आदतें बदलनी है तो आसपास का माहौल बदलो। हेल्दी खाना सामने रखो, जंक फूड छुपा दो। आसान है ना? हाँ, ये बात तो है। और वो प्रोग्रेस ट्रैक करने वाली बात, रोज की छोटी जीत देखना, उससे मोटिवेशन बना रहता है।
सही कहा। और हाँ, ये नियम अच्छी आदतें बनाने के लिए तो हैं ही, लेकिन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए क्या करें? हाँ, ये भी जरूरी है। तो इन्हीं नियमों को उलट दो। बुरी आदत को अदृश्य बनाओ। जैसे फोन पर ध्यान भटकाने वाले ऐप छुपा दो, उसे अनाकर्षक बनाओ। उसके बुरे नतीजों को याद करो, उसे कठिन बनाओ, जैसे फोन दूसरे कमरे में रख दो, और असंतोषजनक बनाओ। अच्छा, तो अच्छी आदत के लिए जो करते हैं उसका ठीक उल्टा। एकदम। तो कुल मिला के सार यही निकलता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव किसी एक दिन के बड़े फैसले से नहीं आते, नहीं, बल्कि रोज के छोटे लगातार किए गए कामों से आते हैं। संदेश साफ है, आज शुरू की गई एक छोटी सी आदत कल एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। छोटी छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। बस वो पहला छोटा सा कदम उठाने की देर है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इसी सोच पर आधारित। ये सोचना दिलचस्प है कि आज अगर कोई एक छोटी सी आदत शुरू की जाए, तो वो कौन सी होगी जो भविष्य में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है।